गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली जो सीरीज है उसमें अपन बहुलक का टाइप 3 क्वेश्चन जो बनता है क्लास 10th में, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है बहुलक में, वो बनता है जब आपके किसी प्रश्न में विचरों का वर्ग और उसके साथ उसकी बारंबारता दे रखी हो, तो उस प्रकार के प्रश्न को, बहुलक वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं। वर्ग का मतलब इस तरह से समूह में संख्या होगी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और साथ ही साथ उसकी क्या दे रखी होगी, बारंबारता। तो यहाँ पर जो बारंबारता f की वैल्यू है वो पहले वर्ग की 15 है, दूसरे वर्ग की 28 है, तीसरे वर्ग की 42 है, अगले वर्ग की 18, उसके अगले वर्ग की 14 है। तो तीसरे प्रकार के प्रश्न में भी, यानी बहुलक ज्ञात करने के प्रश्न में, आपको पहले ही बताया जा चुका, कोई टेबल नहीं बनानी है। यहाँ पर भी कोई टेबल नहीं बनेगी, दिए गए प्रश्न की टेबल है वही काम आएगी। सबसे पहले अपन को यहाँ देखना कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी इस प्रश्न में। तो बारंबारता का कॉलम देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42। तो सबसे बड़ी बारंबारता का मान हो गया 42। सबसे बड़ी बारंबारता 42 है, तो 42 का संगत वर्ग है, यानी 42 के सामने कौन सा वर्ग है, वो हो जाएगा आपके बहुलक वर्ग। यानी सबसे बड़ी बारंबारता के सामने के वर्ग को बहुलक वर्ग बोलते हैं। और इसी प्रकार से टाइप 2 में भी यही था, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने के विचर को या चर को बहुलक बोलते हैं। वहाँ बहुलक का मान आ जाता था, लेकिन यहाँ बहुलक का क्या आया है, वर्ग आया है। तो वर्ग का तात्पर्य है कि बहुलक का जो वैल्यू है वो 40 और 60 के बीच में आएगा। 40 से छोटा मान और 60 से बड़ा मान नहीं हो सकता है। अब इसके लिए इसमें सूत्र लगता है, बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र को 3-4 बार आप लिख करके, पढ़ करके, बोल करके जो है याद कर लो। तो इसमें सूत्र में क्या क्या संकेत काम आते हैं जरा देख लेते हैं। बहुलक वर्ग की, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जैसे माध्यक वर्ग में होता है वैसे ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी होगी, 40। ये जो F1 है, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये जो टेबल दे रखी इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है वही बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी, यानी सबसे बड़ी बारंबारता ही F1 होगी और उसके सामने का वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये, और सबसे बड़ी बारंबारता किसकी होती है, बहुलक वर्ग की। F0 का अगला संकेत है F0। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, यानी उससे खुद के पहले वाले वर्ग। ये बहुलक वर्ग है, इससे पहले ये वर्ग पड़ता है, तो इसकी बारंबारता, यानी F1 से पहले वाली बारंबारता वो F0 होगी। कितनी है, 28। तो F0 की वैल्यू हो गई बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 28। इसी तरह F2 होता है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद वाला वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 18। तो F1 जो सबसे बड़ी है वो F1 होती है, सबसे बड़ी F1, F1 से पहले वाली F0 और F1 के बाद वाली F2। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर प्रश्न में कितना वर्ग का अंतर है, 20 का। अपन बहुलक Z के फॉर्मूले मान रखते हैं, L की जगह इसकी निम्न सीमा आ जाएगी 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 42, फिर माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 28 अपॉन में 2F1। तो यहाँ ध्यान रखना 2 और F1 की जो वैल्यू है इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, माइनस F0, फिर माइनस F0 की वैल्यू जो है 28, फिर माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 18 इंटू H की वैल्यू कितनी है, 20। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 40 प्लस 42 में से 28 माइनस करते हैं कितना बचता है, 14। ये माइनस कर लिया। 2 और 42 ये दोनों इंटू हो जाएंगे यहाँ पर, तो इंटू होने तो ये कितना हो गया, 84। ये दोनों माइनस की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की वैल्यू को जोड़ देंगे
तो ये 46 यानी 46 हो गई इंटू 20। अब 14 इंटू 20 एक साथ ले लेते हैं और इसमें से इसको घटाने पर कितना आता है 38। अगर कोई फिगर कटता है तो उसको काट देना, तो 2 के पाड़े से ये संख्या कटती है, ये 7 बार कटता है और ये 19 बार। आपके पास 7 इंटू 20 बट्टा 19 बच्चा। आप इसको आगे वाले एल को नहीं छेड़ोगे, केवल पीछे का जो पार्ट है इसी को सॉल्व करना है। तो ये 7 दूनी 14 140 बट्टा 19 हो गया, यानी अब आपको 140 में 19 का भाग देना है। तो 140 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 19 सत्ते 133, घटाने पर कितना बच गया? 7, पॉइंट लगा दो, ये हो गया 70। अब 19 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 19 दिया 57, घटाने पर कितना बचा? 13, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगा दो, 130 हो गया। 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 19 छक 114, घटाने पर कितना बचा? 16, पॉइंट लगा हुआ, 0 पुट कर दिया, 160। 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 19 अट्ठे 152, तो दशमलव के 3 स्थान पर भाग लगाना। तो ये आ गया 7 पॉइंट, इसमें भाग लगाने पर 7.368। यहाँ पर भी आपको वही नियम काम में लेना कि पॉइंट का पहला, दूसरा, तीसरा अंक अगर 5 और 5 से बड़ा हो तो तीसरे अंक को हटा करके दूसरे अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो इस अंक को हटा देंगे, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये 40 तो पड़ा, ये प्लस 7.37 हो गया। तो 40 और 7 कितना हो गया? 47.37। इस प्रकार बहुलक जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 47.37। तो क्या प्रोसीजर याद रखना है इसमें? वर्ग और एफ वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना, आपको सबसे बड़ी बारंबारता लेनी है और सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का वर्ग जो है वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के बाद फॉर्मूला लग जाएगा जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबसे बड़ी बारंबारता ये हो गया F1, इससे पहले वाला F0 है, इसके बाद वाला F2, और ये वर्ग है। इसमें ये जो पहली वैल्यू है वो क्या हो जाती है? किसकी वैल्यू बनती है? L की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल, और H की जो वैल्यू होती है इन दोनों का अंतर। फॉर्मूले में वैल्यू रख करके यहाँ ऊपर घटा देना, पहले यहाँ इन दोनों का इंटू करना है, ये दोनों माइनस की वैल्यू जो जुड़ जाएगी, फिर यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसका बाहर इंटू वाले से एक साथ लिख लेना और इसमें से इस संख्या को घटा देना। फिर इसको सॉल्व करना है, ऊपर वालों को गुणा करके नीचे वाली संख्या का भाग लगा देना। भाग लगाने से जो भी वैल्यू आती है वो आगे की संख्या में जोड़ देनी। इस प्रकार का आपसे आपके अंतिम उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार 10th क्लास में अपन ने पढ़ लिया माध्यक के 5 प्रकार, माध्यक के 3 प्रकार और बहुलक के 3 प्रकार। तो स्टैटिक्स के जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इनको आप बार बार रिवाइज करके देखते रहें और अपना अभ्यास करते रहें, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को बोर्ड की परीक्षा में अटेंड कर सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इससे फ़ायदा होगा। आप इसका अभ्यास बार बार करें। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही। थैंक यू।